कई बार कुछ कंपनियां राइट इशू लेकर आती हैं। राइट इशू बेसिकली होता है क्या है कि जब कंपनियां कुछ नए शेयर इशू करती हैं तो उस सिचुएशन में जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिनके पास उस कंपनी के शेयर हैं, कंपनियां उनको एक अधिकार देती हैं, राइट देती हैं कि वह अगर चाहें तो कंपनी के और शेयर खरीद सकते हैं, एडिशनल शेयर बाई कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं। जैसे जो शेयर का प्राइस होता है उससे कम प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। और कंपनी को जो राइट इशू लाने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि कई बार कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है। हो सकता है कंपनी को कुछ एक्सपेंशन करना हो, या कई बार अपना जो डेट है उसको रिडक्शन करने के लिए भी कंपनियों को फंड की आवश्यकता होती है, या कोई और रिक्वायरमेंट कंपनी की हो सकती है जिसके लिए कंपनियां राइट इशू लेकर आती हैं। अब राइट इशू में अगर मान लीजिए आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो यह आपकी टोटली मर्जी होती है कि आप उसमें अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि राइट इशू में आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है कि आपको लेने ही हैं। यह टोटली इंटायरली आपकी मर्जी होती है। और कई बार ये क्या नॉर्मली कुछ रेशियोज में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है, उसके 100 शेयर हैं, तो कंपनियां कई बार करते हैं कि अगर 100 शेयर वाला अप्लाई करना चाहे तो हो सकता है उसको कुछ रेशियो होती है एडिशनली जिसमें वह शेयर मिल सकते हैं, जिसकी अनाउंसमेंट कंपनियां करती हैं। और उसमें पर्टिकुलरली लिखा होता है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या प्राइस होगा, किस डेट तक कर सकते हो। और राइट इशू में अप्लाई करना कोई कंपलसरी नहीं होता, आपकी मर्जी होती है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। राइट इशू बेसिकली क्या होता है, कंपनियों को फंड की जब आवश्यकता होती है तो वह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक ऑफर लेकर आती हैं कि अगर वह उस कंपनी के कुछ एडिशनल शेयर बाई करना चाहें तो वह बाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।